तो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में शब्दभेद बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। बोला है कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड है उसको टोटल 8 ग्रुप में बांटा गया है और प्रत्येक 8 में से प्रत्येक वर्ड का सेंटेंस में यूज़ है। तो एक एक वर्ड को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सीरियल वाइज 8 का 8 नाम दिया है। जैसे पहला क्या है, नाउन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। उसी तरह दूसरा है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। उसी तरह तीसरा है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। उसी तरह चौथा है वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। पाँचवा है एडवर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। इसी तरह सातवां है कंजक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और आठवां है इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम लोग एक एक करके सब के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहला नंबर हमारा आता है नाउन। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। ये याद रखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल ये 8 का 8 जो है वो हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है संज्ञा। अब अभी हम लोग इसको पहले हिंदी में पढ़ेंगे, फिर इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कि कोई भी अगर इंसान का नाम होगा, कोई भी जगह का नाम होगा, कोई भी वस्तु जैसे टेबल, कुर्सी, मार्कर, पेन, कॉपी, या कोई जानवर का भी नाम होगा। अगर किसी व्यक्ति का नाम, कोई जगह का नाम, कोई वस्तु का नाम या कोई जानवर का नाम, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नाउन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा। आइए देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एनिमल। मतलब कि नाउन जो है वो नाम है। किसका नाम है, तो कोई भी आदमी का नाम है, कोई भी जगह का नाम है, कोई भी चीज़ का नाम है, और तो और कोई जानवर का नाम है। अब जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, पटना, दिल्ली, कैट, डॉग, पेन, टेबल, बेंच, etc। यहाँ पे मतलब अगर राम मतलब आदमी का नाम है तो नाउन हो गया, मोहन आदमी का नाम है, नाउन हो गया, सोहन आदमी का नाम है, नाउन हो गया। इसी तरह बहुत सारा नाउन है। तो हमको लगता है कि आपको अब संज्ञा समझ में आ गया होगा कि किसी भी आदमी का नाम, किसी भी जानवर का नाम, किसी भी जगह का नाम और कोई भी चीज़ के नाम को हम लोग को क्या बोलते हैं, संज्ञा। दूसरा हमारा आता है जिसका नाम है प्रोनाउन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड वर्ड है। तो अब प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। लिखा हुआ प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। मतलब कि अगर कोई नाउन के जगह दूसरा शब्द आ जाए, नाउन के जगह क्या आ जाए, दूसरा शब्द आ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। जैसे लिखा हुआ है वही इंग्लिश में कि अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड। प्रोनाउन क्या है, एक वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है जो यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, तो वो नाउन की जगह पे यूज़ होता है। बस इतना याद रखिए। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और etc। मतलब यहाँ पे ये जितना भी लिखा हुआ है दे तक, ये सारा क्या हो गया, प्रोनाउन। etc का मतलब होता है कि और भी प्रोनाउन है जो कि इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। समझ में आया। हम लोग को पता चला कि आई नाउन के जगह यूज़ हो सकता है, यूज़ होता है, इसीलिए इसका प्रोनाउन में एग्जाम्पल दिया गया। इसी तरह वी है, इसी तरह यू है, इसी तरह ही है, इसी तरह सी है। समझ में आया। देखिए हम लोग प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव को आगे चल के और इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन के भी काइंड होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसमें इतना डीपली
नहीं जाएंगे, हम लोग को बस जानना है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। अच्छा, तीसरा नंबर हमारा आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? तो लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव भी एक शब्द है। जैसे यहाँ पे देखे थे ना कि प्रोनाउन एक शब्द था, उसी तरह एडजेक्टिव भी क्या है? एक शब्द है। यह शब्द क्या काम करता है? यह काम करता है कि यह जो है वो नाउन और प्रोनाउन का क्या करता है? विशेषता बतलाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल यहाँ पे हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे एक मान के चलिए ना कि मेरे पास एक चेयर है, ठीक है, चेयर मतलब कुर्सी। अब मेरे पास कुर्सी है। अब कुर्सी कैसा हो सकता है? कुर्सी काला होगा, कुर्सी हरा रंग का होगा, कुर्सी पीला रंग का होगा, कुर्सी लकड़ी का बना होगा, कुर्सी प्लास्टिक का बना होगा, कुर्सी कमज़ोर होगा, कुर्सी मजबूत होगा। तो ये जितना भी शब्द आया, मजबूत, लाल, हरा, काला, प्लास्टिक का, तो ये सब सारा क्या होता है? वह नाउन का क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। उसी को ना हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव यहाँ पे वह शब्द है जो किसी नाउन मतलब संज्ञा या प्रोनाउन मतलब सर्वनाम का क्या बताएगा? विशेषता। याद रखना, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण क्या होता है? तो वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन का क्या करता है? विशेषता बताता है। वही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़िए कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुड, बैड। अब गुड, यहाँ लिख दिया गुड बॉय, तो अच्छा लड़का। लड़का क्या हो गया? नाउन हो गया। अब लड़का कैसा है? अब लड़का लंबा भी हो सकता है, लड़का नाटा भी हो सकता है, लड़का मोटा भी हो सकता है, लड़का पतला भी हो सकता है, लड़का अच्छा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ गुड गर्ल। गुड गर्ल मतलब गुड बॉय। गुड बॉय मतलब अच्छा लड़का। समझ में आया? अब आगे का पार्ट हम लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़ेंगे। आज भी हम रिकॉर्ड किए थे, बट कुछ हमको लगता है टेक्निकल फॉल्ट के कारण मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसीलिए हमको इस तरह आज पढ़ाना पड़ रहा है। कल से हम ब्लैक बोर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नंबर 4 से जो है उसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।